हेलो स्टूडेंट्स, अपनी 15वीं प्रश्नावली पूरी हो गई थी। आज से अपन 16वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतनों के बारे में। ठीक है, अब हमारी जो 16वीं प्रश्नावली है उसके अंदर 4 आकृतियों की बात की गई है। मेन रूप से 16.1 में की गई है घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, 16.2 में की गई है बेलन के बारे में, 16.3 में की गई है शंकु के बारे में और 16.4 में गोले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, तो आज अपन घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आयतन और क्षेत्रफल। प्रश्नावली का नाम क्या है? प्रश्नमाला 16 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल हम 2 प्रकार से निकालेंगे। एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो भी हमें आकृति दी हुई है उसका संपूर्ण, उसमें सब कुछ आ गया, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, वक्र पृष्ठ इसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस आकृति का क्षेत्रफल बिना आधार के निकाला जाए, मतलब आधार रहित आकृति का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई भी आकृति है उसके अंदर हम उसके आधार का क्षेत्रफल न लें और बाकी पूरा क्षेत्रफल ले तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और आयतन का मतलब, आयतन मतलब कोई भी आकृति है या कोई भी बॉक्स है उसके अंदर अपन कितना सामान रख सकते हैं या भर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में कितनी हवा भरी हुई है, ठीक है ना, तो उसका आयतन हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कौन सा? घन व घनाभ। ठीक है, तो जैसे अपन ने अपने सामने कोई आकृति है, यह आकृति है 6 पृष्ठों वाली। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि ये घन है या घनाभ है। अपने को इसके बारे में बोल दिया कि इसके अंदर प्रत्येक भुजा समान है। क्या बोल दिया? प्रत्येक भुजा समान है। भाई प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है मान लो। क्लियर? तो घन के अंदर क्या होता है? उसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, और घन का प्रत्येक पृष्ठ, ध्यान से समझना, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, समान होगी। तो देखो ये एक पृष्ठ है, ये वाला मान लो कोई सा भी एक पृष्ठ है, तो ये प्रश्न ऐसे आएगा यहाँ पे, तो इसकी प्रत्येक भुजा समान होगी, तो 4 भुजाओं वाली आकृति है। ठीक है ना, तो घन में क्या होता है? जो घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ये होता है। सही है? क्लियर? तो घन में पृष्ठ कितने आ रहे हैं? कभी भी कोई पूछे कि घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, तो हम बताएंगे कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, वर्ग जैसा होता है। अब घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो 6 पृष्ठों का कितना हो गया? 6 भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। सही है? क्लियर? फिर घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, और एक आता है घन का विकर्ण। अपन ने 15वीं प्रश्नावली में पढ़ा था वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है?
भुजा √2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 और घन का विकर्ण होता है भुजा √3। सही है, तो इतना ही अपने जो है डिटेल में नहीं जाना है, अपने को नॉर्मल समझना है। तो घन के अंदर अपन ये चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। फिर दूसरा अपन ने देखा घनाभ। अब घनाभ के अंदर क्या होता है, घनाभ जब भी अपने को देगा 6 पृष्ठों वाली आकृति, उसमें वो ठोस देगा अपने को, तो अपने को बोलेगा कि इसके अंदर तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं होती है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये त्रिविमीय आकृतियां आती हैं। ठीक है ना, तो इनके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है। जैसे मान लो ये 6 दे दिया, 5 4 कुछ भी दे दिया, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हो। 2 समान आ सकती है परंतु तीनों समान नहीं आएंगी। तीनों समान आएंगी तब तो क्या होगा घन, और तीनों समान नहीं आए तो क्या होगा घनाभ। तो जैसे घन के अंदर प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, उसी प्रकार घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। क्या होता है, आयताकार। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार, और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार। क्लियर। अब धीरे धीरे समझना। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे अपन ने वर्ग के अंदर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था भुजा स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया घन का, 6 भुजा स्क्वायर, 6 पृष्ठ थे। तो क्लियर। उसी प्रकार घनाभ के अंदर आप क्लासरूम में बैठे हो या घर पे बैठे हो, आपका जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के अंदर मान लो अपना जो रूम होता है वो या तो घन जैसा होता है या फिर घनाभ जैसा होता है। यदि प्रत्येक दीवार समान नहीं है, कई बार देखते हैं ना अपन कि एक दीवार लंबी ज्यादा है एक चौड़ी ज्यादा है, ठीक है ना, तो ऐसे यदि ऐसे होता है तो अपना कमरा कैसा होता है, घनाभ जैसा होता है। तो कमरे के रूप में समझना उसको। जैसे अपनी छत है, ठीक है ना, छत के अंदर केवल लंबाई और चौड़ाई आती है। क्या आती है, लंबाई और चौड़ाई। तो छत बताया ना कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, तो दिमाग में बिठाना भाई अपना कमरा है वो मान लो घनाभ जैसा है और प्रत्येक पृष्ठ कैसा है, आयताकार। क्लियर। अब जो ऊपर वाला पृष्ठ है छत, ठीक है ना, तो छत के अंदर क्या क्या आता है, एक तो लंबाई आती है और एक चौड़ाई आती है। छत के अंदर ऊंचाई नहीं आती, ऊंचाई आती है दीवारों के अंदर। क्लियर। तो L मल्टीप्लाई बी, ये किसका हो गया है, ये हो गया छत का फॉर्मूला। छत जो छत के रूप में पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, L इंटू बी, प्लस ऐसे ही छत के सामने नीचे वाला पृष्ठ, छत के सामने नीचे वाला पृष्ठ, ठीक है ना, ये मान लो अपना है क्या, जो अपना ये फर्श है ना, फर्श, इसके बारे में देखना। फर्श में भी क्या आती है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसका एक फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर। प्लस अब अपन इन आमने सामने वाली दीवारों की बात करते हैं। अपनी आमने सामने की 2 दीवारें ऐसी होती है रूम में जो चौड़ी ज्यादा होती है लंबाई की तुलना में, ठीक है ना, तो लंबाई को छोड़ के वहां चौड़ाई मान जाती है। तो उन दीवारों में क्या क्या आएगी, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई की जगह क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। सही है ना। तो फॉर्मूला तो वही होगा, L इंटू बी की जगह B इंटू एच, B इंटू एच, प्लस जैसे मान लो ये वाली दीवार है, इसमें चौड़ाई ज्यादा है इसकी, उसके सामने वाली चौड़ाई ज्यादा होगी, तो इस दीवार का फॉर्मूला B इंटू एच हो गया। तो सामने वाली क्या होगा, B इंटू एच, B इंटू एच, प्लस 4 दीवारों, छत का और फर्श का प्रॉब्लम सोल्व, 2 दीवारों का प्रॉब्लम सोल्व। अब 2 दीवारों बची, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार। मान लो ये दीवार और ये दीवार लंबाई में अधिक है चौड़ाई की तुलना में, ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या आएगा, लंबाई की जगह L, तो ऊंचाई आती है दीवारों में, तो L और H, तो H इंटू L, प्लस और दोनों आमने सामने वाली दीवारें हैं, तो एक दीवार का H इंटू L, तो दूसरे का भी क्या होगा, H इंटू L। सही है। तो देखो L भी कितना हो गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। क्लियर। सब में 2 कॉमन लिया,
क्या बच गया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। तो ये तो हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है। अब कई बार घनाभ कमरे के रूप में भी हो सकता है, अपनी ईंट भी हो सकती है, अपना कोई बॉक्स संदूक बक्सा कुछ भी हो सकता है घनाभ जैसा, ठीक है ना। अब कई बार अपन देखते हैं कि हमें अपने कमरे के अंदर पेंट करवाना है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कई बार कि जो अपनी दीवारों के ऊपर जो पेंट होता है, दीवारों के ऊपर और छत के ऊपर पेंट करवाना है अपने, ठीक है ना। पेंट फर्स्ट के ऊपर होता नहीं है। तो धीरे धीरे सुनना, अपने को प्रश्न में आ जाए कि चारों दीवारों व छत का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का नहीं निकालना, चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारों की तो अपन ने क्षेत्रफल ये दिखाई था यहाँ पे, सही है। और ये दोनों क्षेत्रफल किसके थे, छत के और फर्श के। तो फर्श अब की बार अपन लेंगे नहीं, जो छत ले रहे हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, फर्श वाला क्षेत्रफल हटा दिया, सही है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पे बी एच और एच एल तो दो दो आएंगे और एल बी एक ही आएगा, क्योंकि एक एल बी जो फर्स्ट वाला था वो हट जाएगा। तो छत व चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एक एल बी तो हट गया, तो एल बी प्लस दो, बाकी सब चीज तो दो दो ही है, तो बी एच प्लस एच एल। क्लियर। एक तीसरा प्रश्न आता है कि आजकल क्या होता है कि जैसे अपन छत के ऊपर दूसरा रंग करवाते हैं, चारों दीवारों पर दूसरा करवाते हैं मान लो, ठीक है ना। तो हमें बोल दिया कि केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, तो उसके अंदर फर्स्ट वाला एल बी बैठ गया, छत वाला एल बी बैठ गया, दोनों एल बैठ गए, और बाकी बी एच और एच एल तो वही दो दो बचे। तो फॉर्मूला ये बैठ जाएगा, क्या बचेगा, दो बी एच प्लस एच एल। तो अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखना है ना, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर बाकी के दो फॉर्मूले अपने को याद नहीं करने, समझने अपने को कि केवल चारों दीवारों और छत की बात करें या चारों दीवारों या फर्श की बात करें, तो क्या आएगा, एल बी प्लस दो बी एच और एच एल। क्लियर। और यदि केवल चारों दीवारों की ही बात करें तो दोनों ही एल बी हट जाएंगे, कौन से, छत वाला भी और फर्श वाला भी। तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा, दो बी एच प्लस एच एल। क्लियर। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, एल इंटू बी इंटू एच, और घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है। घनाभ का विकर्ण समझते हो, अपन एक कोने से दूसरे कोने के अंदर रखे कोई चीज, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा, समूह शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, विकर्ण। क्लियर। तो 16.1 में इतना ही है, और अपन आगे बढ़े फिर 16.1। सोलह पॉइंट एक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। क्लियर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। क्लियर। अब ध्यान से समझना, वही 15 प्रश्नावली के अंदर प्रश्न किए थे वही तरीका है, जो सबसे पहले हमें दिया है वो उतारना है। तो एल का मान क्या है, 12 सेमी, बी का मान क्या है, 9 सेमी, और एच का मान क्या है, 5 सेमी। अब पहली चीज क्या पूछा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 L का वैल्यू कितना है 12 मल्टीप्लाई B का 9 प्लस B का वापस 9, H का 5 प्लस H का 5, L का 12। क्लियर। 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 108 प्लस 9 को 5 से किया तो 45, 12 को 5 से किया तो 60। क्लियर। कितना हो गया 45 और 60 कितना हो गया 105, और 108 कितना हो गया 213। क्लियर। 213 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। दूसरी चीज क्या पूछा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। तो L की जगह 12 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। 12 को 9 से गुणा किया तो 108, 108 को 5 से किया तो 540, 540 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। हमें क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ घनाभ का 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभ का आयतन कितना प्राप्त हुआ 540 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। दूसरा प्रश्न, 3 घनों की भुजाएं, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। ठीक है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है। ठीक है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सही है। तो सर्वप्रथम हमें जो भी दिया है हम वो उतार देंगे। प्रथम घन की भुजा, अब सब में ही भुजा आएगी तो अपन भुजा भुजा लिखेंगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नाम देंगे A1, कितनी है 8 सेंटीमीटर। द्वितीय घन की भुजा कितनी है A2, 6 सेंटीमीटर। तृतीय घन की भुजा कितनी है A3, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब प्रश्नानुसार हमें करना क्या है, ध्यान से समझना। हमें प्रश्न में बोला कि 3 घनों की भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। हमारे पास 3 घन थे, छोटे छोटे 3 घन थे। ठीक है। इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, नया घन अपन 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर अपन नया घन बनाएंगे तो वो बड़ा ही प्राप्त होगा। तो जितना आए, जब भी बनाने की और भरने की बात करें, ठीक है ना, तब हमेशा आयतन काम में आता है। कोई भी चीज को अपन बनाते हैं या भरते हैं, क्या काम में आता है आयतन। तो तीनों घनों को अपन पिघलाकर नया घन बनाएंगे तो जितना आयतन तीनों घनों का होगा उतना ही नए घन का आयतन होगा। तो मैं प्रश्नानुसार में लिख सकता हूं कि नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतन का योग। सही है।
तो नए घन के आयतन के बारे में अपन क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं भुजा क्यूब। और तीनों घनों के आयतन, घन का आयतन तो कोई भुजा क्यूब होगा। तो अब की बार अपन ने भुजा क्या माना है, A1 A2 A3। तो भुजा क्यूब की जगह क्या आएगा, A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब। बीच में प्लस क्यों आया, क्योंकि अपन ने आयतनों का योग किया है। क्लियर। तो भुजा क्यूब बराबर A1 की जगह 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। सही है। तो भुजा क्यूब बराबर कितना हुआ, 512। 8 को 3 बार गुणा किया, 6 का कितना हुआ 216 और 1 का 1। भुजा क्यूब बराबर जोड़ने पे कितना आया, 500 200 700 729। सही है। अब इस क्यूब को हटाने के लिए दोनों तरफ घनमूल करने पर, सही है, तो दोनों तरफ घनमूल कर दिया। भुजा क्यूब सही है बराबर 729 का घनमूल। क्लियर। अब घनमूल से तो क्यूब बढ़ जाएगा, क्या बच जाएगी भुजा। 729 का घनमूल क्या होता है, 9। सही है। घनमूल निकालना आता हो 729, ऐसे आप भाज्य गुणनफल करके देखेंगे और 3 3 के जोड़े बढ़ाएंगे। ठीक है। तो भुजा कितनी आई, 9। हमारे पास नए घन की भुजा कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 6 भुजा स्क्वायर। क्लियर। तो 6 भुजा की जगह 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 6 को 81 से गुणा किया तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। तीसरा प्रश्न, एक संदूक की माप माप 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। क्लियर। अब इसमें प्रश्न को अपन ने पढ़ लिया। हमें L का मान क्या दिया हुआ है 50 सेमी, B का मान क्या दिया हुआ है 36 सेमी और H का मान क्या दिया हुआ है 25 सेमी। क्लियर। अब प्रश्न ये आता है कि इसके अंदर अपन आयतन निकाले या क्षेत्रफल निकाले। तो मैं अभी आपको इससे पहला प्रश्न पढ़ाया था, बताया था कि ये दूसरे में बताया था कि जब भी बनाने की या भरने की बात करें तो अपन आयतन का उपयोग करते हैं। ठीक है। परंतु यहां हमें आयतन नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि बनाने की बात तो कर रहा है, परंतु लास्ट में क्या बोला कि कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर किस में आता है, क्षेत्रफल में आता है। आयतन में क्या आता है क्यूब। तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L की जगह 50 इंटू B की जगह 36 प्लस 36, H की जगह 25 प्लस H की जगह वापस 25, L की जगह 50। सही है। तो 50 को 36 से गुणा किया तो 1800, 25 से 150 की 15 कितने हो गए 900, 1250। क्लियर। गुणा किया इसको 1800 और 900 कितना हो गया 2700, 2700 और 1200 कितना हो गया 3950, 3950। तो गुणा किया तो कितना आएगा 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सन 2 का कवर बनाने के लिए 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यदि आधार के समांतर, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, घन है। एक घन है। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। धीरे धीरे समझना आराम से। मैं अभी 16.1 प्रश्नावली स्टार्ट किया, उस टाइम पे बताया था कि जो घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्ग जैसा होता है, वर्ग होता है मतलब। ठीक है। तो यहां हमें दिया हुआ है घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो घन के एक पृष्ठ के बारे में हम क्या जानते हैं, घन का एक पृष्ठ कैसा होता है वर्ग जैसा। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वही होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो क्या लिखूं, भुजा स्क्वायर बराबर 100। सही है। भुजा का मान निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया। सही है। तो स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बची भुजा बराबर 100 का अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। सही है। फिर आगे क्या बोला कि यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो हमने यहां पे काम किया वो लिखना है, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटने पर अब ध्यान समझना, पहले एक घन था, इसकी भुजा कितनी आई 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। परंतु जैसे ही आधार के समांतर समतल को दो बराबर भागों में बांट देंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो
लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, परंतु ऊंचाई आधी आधी हो जाएगी 5 5, समान भाग काटा है तो क्लियर, 5 5 सही है। तो अब नीचे वाले भाग को देखो, ऊपर वाले भाग को देखो, दो भुजाएं तो समान आ रही है परंतु तीसरी भुजा अलग आ रही है, सही है। तीनों भुजाएं समान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अब घन नहीं रहा, क्या बन गया, घनाभ बन गया, सही है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटने पर दोनों समान भाग घनाभ बन जाते हैं, सही है। तो घनाभ बन जाएंगे, तो अब हमें प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ बन गया तो L का मान क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, B का मान 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, सही है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2L की जगह क्या लिखूं, 10, B की जगह 10 प्लस B की जगह 10, H की जगह 5, H की जगह 5, L की जगह 10, 2 10 को 10 से किया 100, 10 को 5 से किया 50, 5 को 10 से किया 50, तो कितने हो गए जोड़ने पर 200, कितना हो गया, 2 से गुणा करने पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सही है। ये 4 प्रश्न हो गए, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।